हाँ जी, सौरभ आरएसएस, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद साइंस सर जी। हाँ जी, जय भीम आपको। जय हिंद मैं बोला। हाँ, तो मैंने जय भीम। ठीक है। बताइए क्या कहना है। समाज को क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? अच्छा, समाज कैसे टूटता है ये बताइए। देखिए, आरएसएस की विचारधारा है समाज को जोड़ने की। रोड़ा डाल रहे, क्यों डाल रहे आप लोग? कैसे आप समाज को जोड़ते हैं, आरएसएस समाज को कैसे जोड़ता है, जरा वो क्लियर बताइए। देखिए, जैसे भारत में पहले जाति व्यवस्था थी, उसको गोलवलकर जी ने सभी शंकराचार्यों से करके उसके उस पे रोक लगाने का विचार किया। ओके। तो मैं भारत में सारी जाति व्यवस्था खत्म कर कर संगठन एक खड़ा होगा जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेगी। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र क्या है वो थोड़ा खुलकर बता दीजिएगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र कोई वो नहीं है जाति धर्म से। अच्छा जी, भारत क्या है वो। में सभी हिंदू हैं। अच्छा, भारत के सब लोग हिंदू हैं। हाँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। कैसे हिंदू हैं जरा वो समझा दीजिए हमें। देखिए, धर्म ग्रंथ कौन सा है, जब कोई धर्म बनता है तो जब भी कोई भी धर्म बनता है तो धर्म बनने की पहली प्राथमिकता ये होती है कि उसका उस देश के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव हो, उसकी अपनी कोई फिलॉसफी हो, उसके पुरखे कुछ यहाँ पे लिख छोड़ के गए हों, कुछ न कुछ यहाँ पे उस चीज को दे के गए हों। तो आप जो हिंदू राष्ट्र खड़ा करने की बात कर रहे हैं, उसका जरा आप मुझे भारत में ऐतिहासिक बता दीजिए कि इतिहास से उसका क्या जुड़ाव है, भारत के पुरखों से उसका क्या लेना देना है जो आप यहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं। हाँ जी, सौरभ आरएसएस। देखिए, मेरा कहना यह है, समाज में जो भिन्नता है उसे समाप्त करके एक राष्ट्रवादी विचारधारा को स्थापित किया जाए, तो वही हिंदू राष्ट्र। राष्ट्रवादी विचारधारा तभी खड़ी हो सकती है जब उसका इतिहास से लगाव हो। कोई भी देखिए, म्यूट कर लीजिए, कोई भी देश जो है बिना अपने ऐतिहासिक मूल्यों को संजोए अपना कोई नया राष्ट्र खड़ा नहीं कर सकता। ये तो वैसी बात हो गई कि आप यहाँ पे कहें कि हमें मुस्लिम राज खड़ा करना है, हमें ईसाई राज खड़ा करना है, यहूदी राज खड़ा करना है, हमें एक नया प्रोपगंडा राज खड़ा करना है। भाई, भारत के इतिहास में उसका क्या रोल है जब तक उसका ऐतिहासिक जुड़ाव नहीं होगा। आपने कहा कि आपको हिंदू राष्ट्र खड़ा करना है, अगर हिंदू राष्ट्र अगर उसका इतिहास से जुड़ाव नहीं है तो अगर अगर जुड़ाव नहीं है तो भारत का थोड़े होगा, वो तो विदेशी होगा। विदेशी को क्यों भारत के लोग स्वीकार करेंगे। आपको ये बताना होगा कि आप हिंदू राष्ट्र जो खड़ा करना चाहते हैं, आपकी फिलॉसफी भारत के किस ऐतिहासिक दस्तावेज से ली जाएगी। आपने ये जो हिंदू शब्द लिया है वो किस ऐतिहासिक दस्तावेज से आपने इसको उद्धृत किया है, और भारतीय लोग कैसे इन चीजों से अपने को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, ये खुलकर बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए, हाँ बोलिए। देखिए, जब भारत आजाद हुई थी तो पूर्व की सारी व्यवस्थाएं को संविधान द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जो कुरीतियां पूर्व में थी उसे समाप्त करके एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जो देश हित में काम करे। मेरा वही विचारधारा नहीं है, पूरे आप संघ आपके का यही आप विचारधारा है। अच्छा, भारत में कितनी जातियां हैं। देखिए, कितनी जातियां हैं वो तो है, लेकिन इन सब को संगठित किया जा रहा है और इसमें संघ ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप लोग इसे तोड़ने का कृपया काम ना करें। आप मैंने जो पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। हमने पूछा भारत में आज कितनी टोटल जातियां हैं। देखिए, इसकी आंकड़ा मेरे पास नहीं है सटीक, मैं नहीं बता सकता। चले, हम आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा दे देते हैं। लगभग 6,000 जातियां हैं, 33,000 उपजातियां हैं, और इसमें से ब्राह्मण भी एक जाति है। अब आप हमें ये बताइए कि जिस आप जाति तोड़क की बात कर रहे हैं, कि आप एकता की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपके आरएसएस को आए हुए कितने साल हो गए, कितने साल हो गए हैं आपके आरएसएस बने हुए। लगभग 100 साल। चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि 100 साल आपका हो गया है। इस 100 साल में आपने कितने गैर ब्राह्मण छोड़ दीजिए, हम करें कितने SC ST OBC को आपने अपना सर संघ चालक बनाया है आरएसएस का। देखिए, इसका जवाब इस प्रकार है, जैसे भारत के रॉ चीफ चाहे सेना के उच्च अधिकारियों को उस सेना में जो है वर्तमान में जो अच्छा काम करते हैं उसको ऊपर लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी को नहीं लाया जा सकता है उच्च पद पे। जैसे सर संचालक का पद है, मान्यता इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसमें सभी को लाया नहीं जा सकता है। जो अच्छे काम करते हैं नीचे से उनको ऊपर लाया जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि देश में जो संघ है, आरएसएस है, जो 100 साल से एक्टिव है, उसमें आज तक SC ST OBC एक भी ऐसा नहीं हुआ जो सही से काम कर सके, जिसको आप अपना उस प्रमुख बना सके। देखिए, हाँ जी। उनकी भागीदारी उसमें है, लेकिन उतने अच्छा
तरीके से नहीं हो पाई है उनकी। अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है? देखिए, डिसाइड पूर्व में जो संचालक हैं वही डिसाइड करते हैं। तो अगर पूर्व जो प्रमुख हैं वो अगर ब्राह्मण हैं तो एक ब्राह्मण डिसाइड करता है कि अगला सर संघचालक जो है वो ब्राह्मण होगा या किसी अन्य जाति का होगा, आप यही कहना चाहते हैं ना? जी बिल्कुल, लेकिन इसमें ब्राह्मण और उसकी बात नहीं है, जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम करे उसी विचारधारा। तो ये मुझे बताइए सौरभ, आरएसएस आप किस जाति से आते हैं, किस वर्ण से आते हैं? तो आरएसएस के हैं, आप किस में आते हैं? देखिए, मेरा पूरा नाम सौरभ कुमार शर्मा है, मैं बिहार से आता हूँ। तो सौरभ कुमार शर्मा, आप जो हैं एक ब्राह्मण हैं और आप ये बता रहे हैं कि 100 साल से आरएसएस काम कर रहा है पर उसने आज तक एक भी एससी एसटी ओबीसी को टॉप लीडर बनने नहीं दिया, और आप एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं जिसमें एक ब्राह्मण ही डिसाइड 100 साल से करते आ रहा है कि अगला प्रमुख ब्राह्मण बनेगा। इसी तरह से जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ब्राह्मण ही डिसाइड करेंगे कि ब्राह्मण ही हर जगह पे बनते जाएगा। ये आपका हिंदू राष्ट्र है, तो इसमें हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे हैं? आप ब्राह्मण राष्ट्र कहिए ना, जिसका प्रमुख ब्राह्मण होगा, जो डिसाइड ब्राह्मण करेगा। ब्राह्मण डिसाइड करेगा कि कौन बेहतर है, कौन अच्छा है, किसको प्रमुख बनाना चाहिए, कौन अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब सारा काम ही ब्राह्मण ही डिसाइड कर रहा है, ब्राह्मण ही उस सीट पर बैठा है, जातियां जो हैं उपजातियां 33,000 उपजातियों में से, तो आप किस एकता की बात कर रहे हैं? आप कौन से यूनिटी की बात कर रहे हैं? कौन से आप जाति तोड़ की बात कर रहे हैं? और क्या आप बोल रहे हैं कि आप तोड़ने की बात कर रहे हैं? अरे आप खुद तोड़ के बैठे हैं। आपकी एक जाति, आप यहाँ पे आए हैं कि आप शर्मा ब्राह्मण हैं और आपका जो सर संघ चालक है वो भी एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ब्राह्मण बैठ के हिंदू राष्ट्र की, अरे हिंदू राष्ट्र की आप लोग क्यों बात कर रहे हैं? आप ब्राह्मण राष्ट्र की बात कीजिए ना, हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण राष्ट्र की जगह, ये बताइए। देखिए, आपने जो कहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं। बिहार अच्छा, में ज्यादातर शर्मा जो आते हैं वो बढ़ई समुदाय से आते हैं। वर्तमान में बिहार में ओबीसी के अलावा ईबीसी होती हैं, उससे मैं आता हूँ। आपने ब्राह्मण गलत कहा है। आरएसएस में तो सभी ये जरा पढ़िए तो, ये व्यास, ये ब्राह्मणों ने ये धर्म ग्रंथ लिखा हुआ है, क्या आपके आरएसएस ने इसमें लिखा है बढ़ई? पहला ही लिखा है बढ़ई, इनको बोला है कि ये अंत्यज कहलाते हैं, यानी अछूत कहलाते हैं, और इन पर अगर एक बार भी नजर पड़ जाए तो सूरज की ओर देखना चाहिए। अगर इनसे बातचीत हो जाए, जैसे बढ़ई से अगर बातचीत हो जाए, तो किसी भी ऊंची जाति को नहा धो के स्नान करना चाहिए, तब जाके वो शुद्ध होता है। अब बताइए सौरभ, आरएसएस ये जो ग्रंथ है संस्कृत में लिखा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाया है? जी, मैं मानता हूँ ये ब्राह्मण लोग लाए हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जो अतीत में हो चुकी है उसे लेकर अब ढोया नहीं जा सकता है, उसमें तो क्या सुधार किए। आरएसएस ने इन किताबों का बहिष्कार कर दिया है? जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया था, खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय। तो क्या आरएसएस ने ब्राह्मणों के जितने ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद, इन सारे चीजों को, ऐसी जितने भी ग्रंथ हैं, क्या सबको पूरी तरह से नकार दिया है, खारिज कर दिया है? बोलिए। देखिए, इस सारे ग्रंथों में कालांतर में मिलावट हो चुकी है और ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया है, तो आरएसएस मान। हमने ये तो कहा ही नहीं, ये तो आप यहाँ एक्सक्यूज देने लगे। अभी आप कह रहे हैं कि पुराने समय में ये सारी चीजें लिखी हैं, ब्राह्मण कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो ढो के लाया है, ब्राह्मण ही आपका सरसंघ संचालक बना हुआ है, प्रमुख बना हुआ है, और अब आप कह रहे हैं मिलावट हो गई है। अरे मिलावट कैसे होगी भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है, आप थोड़े लेके आए हैं। आपका काम था बढ़ई का, आप बढ़ई का काम किए हैं, आपकी जाति नीची बता दिया। मेहनत आप की है, उसको काम था सिर्फ रट्टू रट, जैसे तोता होता है ना, घर में एक तोता लेके आते हैं, उससे कहिया बोलो हरे लाम हले कृष्णा, तो कहेगा हले लाम हले कृष्णा। तोता जो है रट लेगा, रट्टू तोता बनते, उसका काम आसान है, खाना पीना खिलाइए, सुबह शाम जो है हले लाम हले कृष्णा कहेगा। तो जिनका काम था पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाना, उसको आप कह रहे हैं कि मिला दिए। कौन मिला लेके लगेगा? उसके दिमाग में घुस के थोड़े मिला देगा। आपका काम था बढ़ई का, आप बढ़ई का काम किए, इज्जत की रोटी खा के आए हुए हैं, आप अपना काम सही किए हैं, आपको तो कोई ब्लेम नहीं है। हम उसको कह रहे हैं जिसका काम था पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाने का। तो जब ये किताब छपवा के बेचता है, उसमें लिखता है कि इसमें किसी ने मिलावट कर दिया है। हमारे दिमाग में जब पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे थे तो दिमाग के भीतर घुस गया था और घुस के मिलावट कर दिया था। ऐसा इस किताब के आप परिशिष्ट में लिखते हैं।
और जब मिलावट कर ही दिया था, जब आपको पता चल गया कि सारे रामायण महाभारत, रामायण में आप तोप की चर्चा कर रहे हैं, जब सारे किताब में मिलावट है तो आप इसको फेंक काहे नहीं देते हैं, पूरी तरह से नकार के खारिज क्यों नहीं करते हैं? क्या आपके किसी भी प्रमुख ने, आरएसएस के प्रमुख ने पब्लिक में ये बात कही है कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है सब मिलावट हो गई है तो हम सारे ग्रंथों को पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं? क्या ऐसा कभी स्पीच दिया है आपके किसी भी? देखिए, संविधान में भी कुछ त्रुटियां रही है जो संशोधन द्वारा शुद्ध की जाती है या जो पहले थी उसे हटाई जाती है। ठीक, वो क्या आप संविधान को फेंक देंगे? संविधान कभी भी ये बात नहीं कहता है कि ये किसी ईश्वर की वाणी है और हमको संविधान पे आस्था रखने की जरूरत है, नहीं कहता है। और जब संविधान संशोधन की बात आती है तो सारे लोगों की सहमति होती है। संविधान जब लिखा भी जा रहा था तो सारे हर समुदाय के प्रतिनिधि थे, सर्वे लिया गया था, सबसे पूछ के हर एक चीज की प्रॉब्लम लिखा गया था। लेकिन ये जो किताबें लिखी हैं सिर्फ एक जाति ने पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आया है, ढो दिया है, दूसरे दूसरे लोगों के ऊपर थोप दिया है। जब दूसरे ऊपर थोप दिया है, अब यहाँ पे संशोधन की बात आप कह रहे हैं तो फिर आस्था की बात कहाँ आ जाएगी? फिर राम कृष्ण, जब ये किताबें ही इसीलिए हैं, इन्हीं किताबों के आधार पे आपने रामायण, ये बताइए, राम का कोई सबूत नहीं, कृष्ण का कोई सबूत नहीं, सबूत के नाम पर आपके पास है रामायण महाभारत। अब रामायण महाभारत में अगर किसी ने मिलावट कर दिया तो राम और कृष्ण तो अलौकिक रहे नहीं, चमत्कारिक भी नहीं रहे। जो व्यक्ति अपनी किताब में मिलावट होते हुए भी किसी पब्लिक का कुछ नहीं कर पाया, इसका मतलब उसमें कोई चमत्कार नहीं था, कोई शक्ति नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर आपने राम मंदिर क्यों बनवा दिया इतना बड़ा? किसको आप बेवकूफ बनाने की कोशिश किए? जब जिन किताबों में मिलावट हुई, राम ने उन किताबों को, कृष्ण ने उन किताबों को आके अवतार तक नहीं लिया बताने के लिए कि भाई ये मिलावट है, ब्राह्मण आप लोग को ठग रहा है। क्या राम कृष्ण आए थे बताने? नहीं आए। जब सारे पब्लिक ने मिलकर इन किताबों को नहीं लिखा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे तुलना कर दिए? ये तो आस्था का विषय है ना, पब्लिक तो इन पर आस्था रखती है, वो तो आस्था के आधार पर कहती है कि भाई ये, इस पर तो हमको, हमारी आस्था है राम पे, कृष्ण पे, और हमारे राम जी ने ये कहा है, कृष्ण जी ने ये कहा है। तो ये मिलावट की बात कहाँ से आ गई और आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से तुलना कर दिए? आप इसका जवाब दे दीजिए कि क्या आपके जितने भी देवी देवता हैं क्या वो काल्पनिक हैं? क्या उनमें कोई चमत्कार नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए हैं? बोलिए सौरभ आर्य। देखिए, जहां तक चमत्कार की बात है, वे पूर्व काल में कहीं के राजा रहे, इसमें चमत्कार की नहीं, उनकी महिमा की, उनकी कार्यों की प्रशंसा होती है। लेखक जब कहानी लिखता है तो वे कुछ उस पे ज्यादा लिख देते हैं, चमत्कार जोड़ देते हैं, इसमें वास्तविकता से उसकी कोई लेना देना नहीं होती है। तो एक बात बताइए कि जब जब आप कह रहे हो कि कभी कोई राजा थे, क्या इसका सबूत मिला है कि आपके कोई राम कृष्ण कोई राजा थे कहीं पे? क्या इसका प्रॉपर कहीं सबूत मिला है या आप अपने तरफ से गढ़ रहे हैं? दूसरी बात कि जब उनकी बात आ रही है, जब आपको पता चल जाए कि ये चीज में जातिवाद झलक रहा है, जैसे राम है, राम जो है शंभु का हत्या करते हैं, तो जब आपको पता चल गया कि वाल्मीकि रामायण लिखी है उसमें मिलावट भी हो गई है, उसमें राम जो है वो शंभु की हत्या भी कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उस किताब को डिफाइन कर रहे हैं? और उस राम, जब आपको जाति हटाना ही है फिर राम की पूजा क्यों करवा रहे हैं? ये मैं आपको दिखाता हूँ। शंभुक जो हत्या हुई है उसको मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक झलक दिखा देता हूँ कि आप राम का मंदिर बना रहे हैं और उसी किताब में शंभुक वध की बात की गई है। ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, सब लोग देख लीजिए। तो जिन किताबों में इस तरह की चर्चा आई हुई है और उसका आपने इतना बड़ा मंदिर, और आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद खत्म करना चाहते हैं। ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है और इस वाल्मीकि रामायण में ये यहाँ पे ये 7वें खंड का 3 सर्ग है। ये पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा है सौरभ आरएसएस? देखिए, मैं शंभुक वध के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा, कहानीकार द्वारा ऐसी भावना बनाई जाती है कि शूद्रों को नीच दिखाया जाता है, उन पे थोपा जाता है, उनको गरीब बनाया जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक बात बता दीजिए कि ये किताब में आप राम की अभी मंदिर बनाए हैं, आप बोल रहे हैं समाज तोड़ने की बात नास्तिक लोग, अम्बेडकराइट लोग करते हैं। आप जिन राम की मूर्ति बनाए हैं उसी किताब में लिखा है कि एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राज द्वार पर लाना और राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। एक ब्राह्मण का बच्चा मर जा रहा है तो उसके बदले में एक शूद्र की
जो तपस्या कर रहा है उसका गर्दन काट देते हैं राम, उसकी हत्या करते हैं एक ब्राह्मण को बचाने के लिए, और कहते हैं कि ब्राह्मण की जीविका चली जाएगी अगर शूद्र जो है तपस्या करने लगेगा। तो आप इसी राम की मूर्ति बनवाए हैं, ये बताइए आप जातिवाद कैसे खत्म करेंगे? हमारा ये प्रश्न है, आप ये बता दीजिए जातिवाद कैसे खत्म करेंगे जब आपने जिस किताब के आधार पर राम को खड़ा किया है उस किताब में ही भयंकर जाति